वेस्टीज के ऐसे 5 सप्लीमेंट है जो कि हमें खाने से पहले ध्यान रखना पड़ता है। क्या परहेज रखना पड़ता है और किस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से जो दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो सप्लीमेंट है वो है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल अक्सर हम हाई बीपी या जिसको ब्लड प्रेशर की ज्यादा शिकायत होती है उसमें देते हैं। जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन होता है, ऐसे पेशेंट को हम अक्सर फ्लैक्स ऑयल देते हैं। लेकिन दोस्तों फ्लैक्स ऑयल का ये क्वालिटी है, ये गुणधर्म है कि जो बढ़ी हुई बीपी है या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है किसी पेशेंट का, उसको कम करना और नॉर्मल रखना, ये एक अच्छा गुणधर्म है। लेकिन अगर कोई भी पेशेंट आपको लो बीपी का मिले या खुद अगर आप लो बीपी का पेशेंट हो तो आपको ख्याल रखना है कि ये फ्लैक्स ऑयल ऐसे केस में आपको नहीं देना है। क्योंकि जब भी लो बीपी होती है तो क्या होता है कि कभी भी एक फ्लैक्स ऑयल क्या करता है, बीपी बढ़ी हुई बीपी को लो करना। तो ऑलरेडी अगर पेशेंट की बीपी लो है तो ऐसे केस में आपको फ्लैक्स ऑयल नहीं देना है, ये बीपी को और लो करने के ज्यादा चांसेस है। तो दोस्तों इट्स नॉट मेडिसिन, ये फूड सप्लीमेंट है। ये इसी फूड का, ये खाने का, ये जो फूड है, ये फूड का मतलब फ्लैक्सीड ऑयल का ये एक क्वालिटी है। इट्स नॉट साइड इफेक्ट, तो ये क्वालिटी है, इसका हमें ख्याल रखेंगे तो फ्लैक्स ऑयल आंख बंद करके आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये फ्लैक्स ऑयल हो गया। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों, उसका नाम है शतावरी। दोस्तों हर महिला को शतावरी एक वरदान है। कई प्रोस्टेट केयर जैसे डिसीज में शतावरी मेंस को भी वरदान साबित होता है। शतावरी को कहा जाता है वनस्पतियों की रानी। लेकिन दोस्तों शतावरी जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, बच्चों को दूध पिलाती है, तो दोस्तों ऐसे केस में हमें क्या करना है, अगर उस लेडीज का ऑलरेडी उसके शरीर पे, बदन पे दूध ऑलरेडी अच्छा खासा बनता है तो दोस्तों इस केस में हमें शतावरी नहीं देनी है। कुछ दिन उस समय शतावरी हमें स्टॉप करनी है, भले 4 दिन हो, 5 दिन, 10 दिन, उस हिसाब से आप देख लो। क्योंकि शतावरी में एक क्वालिटी रहती है, वो है कि शतावरी अक्सर हर एक वुमन को, ओवरऑल बॉडी को अच्छा इफेक्ट करती है। लेकिन उसमें एक अच्छी क्वालिटी है, वो है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को वो ज्यादा प्रमोट करती है और प्रोलैक्टिन हार्मोन को प्रमोट करने से ज्यादा बॉडी पे दूध बनता है। तो दोस्तों ऑलरेडी अगर उसके बॉडी में ज्यादा दूध बन रहा है तो और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन उसको क्या करेगी, फिर और ज्यादा दूध बनेगा तो वो एक्सेस होगा तो तकलीफ होगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा सा गैप देना है, 8-10 दिन का, फिर शतावरी लेना है, फिर गैप देना है, ऐसे करके मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हर महिला को शतावरी तो लेना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये शतावरी हो गई। तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों येलार्जिनाइन। दोस्तों येलार्जिनाइन भी हम लोग हाई बीपी में देते हैं, जिसको हाइपरटेंशन की शिकायत होती है उसमें देते हैं। येलार्जिनाइन का एक खास गुणधर्म है, वो नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और जैसे भी ये नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो वासोडाइलेशन हो जाता है। जैसे कि जो नस है वो नस अगर चौकअप रहेगी, उसको बड़ा करने की उसमें प्रॉपर्टीज है। बड़ा मतलब थोड़ा सा उसको वासोडाइलेट कर ले, डायलेट मतलब ऐसे थोड़ा सा बड़ा करना। तो ये बड़ा होने के बाद ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है और हाई बीपी वाले पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये उसका कार्य है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का, अभी हमें ख्याल कौन सा रखना है, किसी भी प्रकार का कोई भी हार्ट का सर्जरी किया हो, ऐसे पेशेंट को आप येलार्जिनाइन ना दे। क्योंकि येलार्जिनाइन कभी कभी क्या होता है, ये वासोडाइलेशन कर लेता है। तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में स्टेंट डाला हो, कोई ऐसे नोट डाला हो या पेसमेकर डाला हो, तो वो हिलने की ज्यादा, जो ऑपरेशन किया है वो डिस्टर्ब होने की ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें बिल्कुल भी नहीं देना है, कौन सा, येलार्जिनाइन नहीं देना है। तो येलार्जिनाइन अवॉइड। चौथा प्रोडक्ट है दोस्तों सीएमडी। दोस्तों सीएमडी को कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, मिनरल से भरपूर मात्रा में जो है अपना प्रोडक्ट है सीएमडी। दोस्तों कभी भी देखना, किडनी रिलेटेड कोई भी समस्या हो या बॉडी में किसी भी प्रकार का रॉड डाला हो तो ये आप सीएमडी नहीं देना है, सीएमडी को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। दोस्तों देखना कि किडनी रिलेटेड क्यों, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि किडनी में अक्सर इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स या मिनरल्स को वो फिल्टर कर लेती है, हमेशा उसका एक काम रहता है। लेकिन क्रोनिक किडनी डिसीज लाइक सीकेडी वगैरह ऐसे डिसीज में वो क्या होती है, उसका किडनी का फंक्शन ऑलरेडी स्टक हो चुका होता है। तो ऐसे केस में ये मिनरल जाएगी और उसको फिल्टर करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा स्टक होने के चांसेस है। तो हमें सीएमडी नहीं देना है ऐसे केस में। और जिसको स्टील का वगैरह रॉड डाला है या ऐसे भी कुछ भी है तो ऐसे भी केस में हमें उसको अवॉइड करना है, क्योंकि इट्स मिनरल, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, हमारी तरफ से सेफ रहना है। तो दोस्तों ये सीएमडी हो गया। और दोस्तों पांचवा प्रोडक्ट में मैं स्पिरुलिना ले लूंगा, नोनी और प्रोटीन। जो प्रोटीन कंटेंट, जो प्रोटीन अपने प्रोडक्ट में ज्यादा है, ऐसे सभी प्रोडक्ट आप किडनी रिलेटेड इश्यूज में आपको नहीं देने हैं, बिल्कुल अवॉइड करने हैं। क्योंकि किडनी, जैसे मैंने बोला कि किडनी प्रोटीन एक क्रियाटिनिन टाइप का, क्रियाटिनिन प्रोटीन है, भाई है, उसका ही एक टाइप है। तो दोस्तों अक्सर कभी भी क्या होता है कि किडनी रिलेटेड इश्यूज में किडनी स्टक होना, जैसे मैंने अभी बोला सीकेडी होना या क्रोनिक किडनी डिसीज, इसमें क्या होता है कि किडनी स्टक हो जाते हैं, उसके फंक्शन ऑलरेडी रुके हुए रहते हैं, वीक होते हैं। तो ऐसे केस में अगर ये प्रोटीन बढ़ गया तो प्रोटीन को ज्यादा फिल्टर करना पड़ेगा, तो वो लोड आ सकता है। इसलिए एक किडनी रिलेटेड कोई भी इशू हो हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना है। कौन से, ये 3, नोनी, स्पिरुलिना और इसके साथ किसी भी प्रकार का अपना प्रोटीन, भले इनविगो हो, अवॉइड ही करना है पूरा और सेफ रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको जानकारी ये कैसी लगी, और आप फटाफट दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक